हाँ तो मेरे डियर, क्या हाल चाल, कैसे? आशा करता आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यार। आज का वीडियो ना आप लोग काफी ज्यादा डिमांडेड था कि भैया पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यानी का सिलेबस क्या है, इसका फुल जानकारी हम लोग को लाइए भैया। तो आप सभी का जो डिमांडेड था वो पूरा होने वाला। और साथ में बच्चों, जो भी आपके दिल में माइंड में सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब आज इस वीडियो पे मिलने वाला है। क्योंकि हम खुद एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट रह चुके हैं, यानी डिप्लोमा में खुद एक कर चुका हूँ। और हम लोग जब दे रहे थे उस टाइम भी हमारे माइंड में काफी ज्यादा सिलेबस माइंड में चल रहा था कि भैया मैट्रिक बात करना चाहिए, इंटर बाद तैयारी कैसे होना चाहिए, सिलेबस कैसा, सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसे, सारे हम लोग इस वीडियो पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यानी आपके दिल के सवाल इस वीडियो पे सॉल्यूशन होने वाला है। चलो बिना देरी का आपका देखते हैं क्या है पहला आपका, कि आपके जो माइंड में अक्सर जो सवाल आता है ये आता है बबुआ, क्या आता है कि भैया कैसे और कब, कैसे और कब, यानी कैसे और कब का, यानी भैया फॉर्म कब आएगा, कैसे से हम लोग भरते। तो इसका टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है। जब भी फॉर्म का डेट आएगा बबुआ, वो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कैसे फॉर्म फिलअप करते ये भी हम लोग बता देंगे, ठीक है। अगला क्या है कि फॉर्म कब और कैसे आता है। जो पिछले साल फॉर्म था ना आपका, पिछले साल यानी 2025 में जो था इसका फॉर्म आया था, वो आपका आ गया था मार्च में। कब आ गया था? मार्च में, ठीक है, मार्च में। और इसका जो एग्जाम था ना वो अप्रैल में हो गया था। बट इस बार अभी तक हमारा ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया। तो ये जो फॉर्म इस बार निकलने वाला यानी 2026 में, तो ये आपको मार्च का एंड यानी मार्च के एंड में आ जाएगा। जो इसका एग्जाम भी होने वाला है, जो इसका एग्जाम होने वाला है बाबू, जो इसका एग्जाम होने वाला है वो आपका मई में होने वाला है। कब होने वाला है? मई में, ठीक है। अप्रैल में नहीं होने वाला है, मई में। क्योंकि फॉर्म आने के बाद आपको 15 से 20 दिन फॉर्म भरने का टाइम देता है, फिर 7-8 दिन आपको करेक्शन का टाइम देता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि कितने दिन बाद एग्जाम होता है। तो अभी जस्ट बता दिए, जब भी फॉर्म आएगा उसके 15 या 20 दिन के बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। फिर भैया फीस कितनी होती है, यानी पूरे डिप्लोमा का अगर कोर्स करे बात, तो फीस कितना होता है। तो मेरे अनुसार जो गवर्नमेंट का डाटा है उसमें लगभग आपको 30,000 के अंदर हो जाता है। कितना हुआ? 30,000 के अंदर, ठीक है। 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, हाँ 30,000 के अंदर आपका डिप्लोमा कंप्लीट कोर्स हो जाता है। कैसे होता है भैया, सारे आप सभी को हम बिल के सहित दिखाने वाले हैं, ठीक है। अगला, कितने सैलरी मिलती है डिप्लोमा करने के बाद। तो जैसे आप समोसा सर को जानते हैं ना, हाँ, उनका भी एनुअल पैकेज था 2.5 लाख का, ठीक है। उसके और बहुत 3 लाख 4 लाख एनुअल पैकेज होता है। सैलरी 4 लाख तक एनुअल पैकेज आप ले सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपका पैकेज। अगला सवाल क्या है भैया, फॉर्म कौन कौन भर सकता है। फॉर्म यानी कौन भर सकता है। तो जो 10th या 12th छात्र है, पास है, 10th पास हो आप तो भी भर सकते हैं। अगर आप 12 पास कर चुके हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ में क्या, जो 10th और 12 अपियरिंग है, यानी अभी इस बार जो एग्जाम दे चुके हैं, आप सभी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोग कहलाएंगे अपियरिंग में, ठीक है। क्योंकि आपके आप रिजल्ट नहीं आया है 12th वाला, और जो इस साल परीक्षा देने वाले हैं, यानी जो इस साल परीक्षा देंगे वही भरेंगे ना, जो नहीं देंगे कैसे भरेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सवाल। अगला क्या रहता है कि भैया एज लिमिट क्या होता है। बहुत सन का एज ना 14 साल से कम होता है 10th क्लास में, तो इस बहुत कम रेयर केस में होता है। तो इसका जो मिनिमम एज है वो कितना भैया, 14 साल है। अगर उससे छोटा है तो वो डिप्लोमा का फॉर्म भर नहीं सकता। और यहाँ एक आता है कि जिसका अगर 18 साल है, माइनिंग एक ब्रांच होता है डिप्लोमा में, उसके लिए 18 साल आपको जरूरी है। तो ये याद रखिएगा, 18 साल, ठीक है। अगला देखो हमारा सवाल क्या आता है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब कहाँ कहाँ होता है भैया। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद ना जॉब देखिए बहुत सारा होता है। हम लोग नेवी में जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। उस देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, ONGC। भैया ONGC क्या होता है भैया, ये प्राकृतिक गैस होता है। आप गैस का जो होता है ना उसमें जा सकते हैं। फिर आपको जा सकते हैं NTPC, यानी जितने बिजली विभाग है इस विभाग में आप जा सकते हैं। साथ में आपको रोड बनाने वाला है ना, इसमें जो सिविल इंजीनियर, इसमें आप जा सकते हैं। शिप्स वाला में जा सकते हैं, ये आप नेवी में जा सकते हैं। ट्रेन सबसे इसका जो पॉलिटेक्निक का डिमांडेड जो भी करते हैं ना पॉलिटेक्निक, रेलवे के लिए। किसके लिए? रेलवे के लिए एक एग्जाम होता है RRB। क्या होता है बाबा? RRB, ठीक है। RRB केवल उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो पॉलिटेक्निक किया है, उसी के लिए। और इससे क्या बनता है आपका, असिस्टेंट लोको पायलट, यानी ALP बनता है। क्या बनता है? ALP क्या होता है भैया, जो ट्रेन चलाता है ना बबुआ, उसी से किससे बनता है? ALP का एग्जाम देना पड़ता है डिप्लोमा के बाद, तो उससे आप क्या बन जाएंगे? ALP है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन चलाने वाले इंसान, ठीक है। और ये आप ये जो जहाज देख रहे हैं, ये सारा ना आपको पॉलिटेक्निक से ही बेसिस पे बनता है। ट्रेन हो गया, उसको झंडा दिखाने वाले, जितना सारा आपका पॉलिटेक्निक जरूरी हो जाता है वहां पे। अगला देखो कि भैया कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। अगर हम तैयारी करना चाह रहे हैं भैया तो कौन कौन सब्जेक्ट होगा। तो आपको 3 सब्जेक्ट होता है। एक आपका फिजिक्स होता है, आपका केमिस्ट्री होता है, और एक आपका क्या होता है बबुआ, मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। क्या होता है? मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक लड़का का ना माइंड में ऐसे चल रहा है, यहाँ पे जो सवाल था कि यहाँ पे लिख देता है आपके सवाल। कोई बच्चा बोलता है कि भैया 10th बाद करें, ठीक है, या 12th बाद।
आपका माइंड में यही सवाल चल रहा है, क्योंकि मेरे भैया है ना वो बोल रहे कि 12th बात करने से अच्छा होगा, कोई बोल रहा है कि भैया 10th बात करने से अच्छा होगा। हम क्या कि वो भी आप सभी को बताने वाले, ठीक है। बट ये समझो, अगर जिसको बीटेक करना है, क्या करना है, बीटेक, ठीक है, बीटेक, हाँ बीटेक करना है, अगर किसी को बीटेक करना है तो डिप्लोमा के बाद भी होता है। डिप्लोमा के बाद अगर आप डिप्लोमा 3 साल का कंप्लीट कर लोगे ना, तो 3 साल का आपको बीटेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। तो यहाँ भी ऐसे आप जोड़िएगा तो टोटल कितना, 6 साल का बीटेक होता है। अगर आप 10 के बाद बीटेक करना चाहते हैं, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 11 12 करना पड़ेगा, फिर 4 साल का बीटेक, यानी कितना हो गया, 6 साल। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ बात एक ही है, यानी आप इधर से कांच हो या इधर से कांच हो, 6 साल आपको बीटेक कंप्लीट करने में लग जाएगा। अगर 10 के बाद आप 12 से करते तो भी 6 साल, अगर आप 10 के बाद डिप्लोमा थ्रू जाते तो भी आपको टोटल कितना लग जाएगा बीटेक कंप्लीट में, 6 साल, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रहता है कि कितना कितना साल रहता है, क्योंकि काफी बच्चे ना पर्सनली मुझे मैसेज किए थे कि इस ये वाला बात ना बता दीजिएगा भैया, क्योंकि बहुत कंफ्यूज है, कितना 6 साल का होता है, 3 साल का। कोई कोई ऐसे सोच रहा था कि 3 साल डिप्लोमा करेंगे फिर क्या 4 साल बीटेक करेंगे, तो नहीं बाबा, उसको 1 साल लेस होता है, यानी डायरेक्ट सेकंड ईयर में होता है, ठीक है। अगला सवाल आता है कि बाबा 10th के बाद करें या 12, 10 या 12, 10 या 12, ये काफी ज्यादा दिक्कत है। सबसे बड़ा सवाल ये भैया 10th के बाद करेंगे तो हम बहुत सारा फॉर्म नहीं भर सकते, 12th बाद करेंगे तो सारे फॉर्म भर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये वाला सबसे लास्ट में बताने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या क्या होने वाला है, ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये 10th बेसिस पे होने वाला है, यानी जो 10th बेसिस पे एग्जाम देने वाले उनके लिए सारे सिलेबस होने वाले। देखो ये झारखंड पॉलिटेक्निक सिलेबस है, झारखंड पॉलिटेक्निक सिलेबस 2026 होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको क्या बोला है कि झारखंड पॉलिटेक्निक परीक्षा का प्रश्न बहुविकलीय, यानी क्या होता है, एमसीक्यू होता है। क्या होता है, एमसीक्यू, एमसीक्यू यानी ओमार सीट में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, ओमार सीट पे, तथा कुल 150 अंक होते हैं। टोटल मार्क्स कितना एग्जाम होता है, 150 का होता है। अंकों की होगी प्रत्येक अंक 1 मार्क्स दिया जाता है, यानी आप सही करोगे बाबा तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर गलत कर दिए तो 0.25 मार्क्स क्या कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। यानी आप 4 को क्वेश्चन गलती कर लेते हैं ना, तो आपको ना 1 मार्क्स काट दिया जाएगा, 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी 5 को आप क्वेश्चन बनाए, ठीक, 5 को क्वेश्चन सॉल्यूशन किए, उसमें से 1 क्वेश्चन सही है, क्या हुआ, 1 क्वेश्चन सही है, 1 क्वेश्चन क्या सही है, 4 क्वेश्चन गलत है, तो कितना मार्क्स हुआ भैया, तो 0 मार्क्स। कितना हो गया, 0, क्योंकि एक जो सही किया 1 नंबर मिला, और यहाँ प्लस 4 कितना हो गया, -1, तो प्लस माइनस क्या हो गया, आपका कट गया, ठीक है। ये यार देखो फिजिक्स में कितना होता है भैया, 50 क्वेश्चन होता है, कितना मार्क्स का, 50 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन कितना मार्क्स, 1 मार्क्स। इसी प्रकार केमिस्ट्री हो गया आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर हो गया। मैथ का 50, तो ये आपका 50, यानी टोटल कितना होता है, 150 मार्क्स का होता है। समय कितना दिया जाता है बबुआ, तो ये समय आपको दिया जाता है 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर आपको फॉर्म मार्कशीट को फिल करके जमा कर देना होता है, ठीक है। जिस प्रकार आप 10वीं में एग्जाम दिए ना, हाँ 10वीं में तो मार्कशीट तो आप लोग दिए नहीं है, हाँ 10वीं में दिया ना, मार्कशीट नहीं, सॉरी 9th में मार्कशीट दिया, तो उसी प्रकार आपको जमा कर देना होता है। सिलेबस क्या क्या है बाबा, तो देखो ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। सारे लगभग जो अभी आपके क्वेश्चन रहेगा ना, वो 10th बेसिस पे। अगर आप 10th बेसिस पे फॉर्म फिलअप करें तो आपका 10th बेसिस से एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएगा, और अगर 12th बेसिस पे करते हैं तो आपका 12th बेसिस से एग्जाम क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। तो देखो पहला आने वाला, अगर फिजिक्स का बात करते हैं तो मेजरमेंट यानी मापन, मापन से आप सभी का क्वेश्चन आता है भैया। मापन क्या होता है, ये 10 क्लास में नहीं पढ़े, इसका टेंशन लेने का नहीं बाबा, 9 क्लास में आप लोग सब पढ़े, ठीक। मापन यानी बाबा ऐसा समझो, ऐसा ही मतलब पढ़े ना, वही से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद गति है, जितना आप पढ़े ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 9 क्लास में सारे वहां से होने वाला है। कार्य शक्ति आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। गैस की गति का सिद्धांत 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। ऊष्मा और ऊष्मीय का विस्तार 9 क्लास में। ऊष्मा गति यानी थर्मोडायनामिक, ये थोड़ा सा एक दूना 11 का पॉइंट लिया गया, बट सारा 9 का सिलेबस से लगभग है, 9 और 10 से, ठीक है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण 9 क्लास से है, सारा प्रकाश का परावर्तन 10 क्लास का, प्रकाशीय यंत्र 10 क्लास का, धारा विद्युत धारा आपका 10 क्लास का, तरंग गति 10 क्लास, विद्युत चुंबकीय का प्रेरणा, ये भी सारे आपका क्या 10 क्लासेस का। इसी तरह आपका केमिस्ट्री में बात करें तो आप तत्व पढ़ चुके होंगे बाबू, मिश्रण और यौगिक पढ़ चुके हैं, अणु और मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट मास पढ़ चुके हैं आप। इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला याद करो, सोडियम का क्या होता है भैया, Na होता है। उसी तरह NaCl क्या होता है, नमक का होता है बबुआ। तो ये जो फॉर्मूला है उसी सब से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप लोग पढ़े। उसके बाद डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, जैसे विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन, यही हो गया इंग्लिश में, ठीक है। ये सारे आपको एटॉमिक वैलेंसी संयोजकता 9 क्लास में जो पढ़े वो सबसे आपका क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आने वाला है, जो आप लोग 10 क्लास में चैप्टर 4 में पढ़े हैं वही सा। अगर मैथ का बात करें तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो क्लास 9th में भी है,
टाइम एंड डिस्टेंस, समय या दूरी का कॉन्सेप्ट जो क्लास 8 और 9वीं में नहीं, क्लास 8 का है, ठीक है। उसके बाद आपका लॉगरिथम, ये आपके लिए नया टॉपिक है, इसकी टेंशन नहीं है, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा तो सारा क्लियर। लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके चैप्टर 3 में 10th क्लास का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में आपका 10th क्लास का, फैक्टराइजेशन चैप्टर 2 में है बबुआ, एलसीएम एचसीएफ आप पढ़ चुके। सेट थोड़ा सा ना ये 11th का टॉपिक आ जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सारा कवर कर दिया जाएगा। वो ये टाइम एंड वर्क से सवाल आता है, सिंपल इंटरेस्ट जो आप लोग 8 क्लास में एसआई पढ़े, सीपी पढ़े, वो है क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन से 1-2 क्वेश्चन रहता है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ चुके क्लास 10th में 8 चैप्टर में, तो ये सारे आपके सिलेबस है, ठीक है। अगर हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का बात करें, देखो हाँ अच्छा यहाँ आ गया ना, देखो यहाँ जो हमारे इस मिशन 2 में यहाँ आपको पॉलिटेक्निक परीक्षा 2026 का और एवं क्लास 11th का संपूर्ण तैयारी करवाया जाए। भैया क्या है नहीं समझ में आया, देखो आप अगर इस यहाँ पे प्राइस भी नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये पॉलिटेक्निक का आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, यानी एंट्रेंस एग्जाम का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा इस बैच में, ठीक है। इस बैच का नाम यही है, पॉलिटेक्निक परीक्षा 2026। और साथ में अगर आपका मान के चलो आप पॉलिटेक्निक फॉर्म भर लिया, अब आपको इच्छा हो रहा है कि भैया नहीं हम पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते क्लास 11th में, तो इसी बैच में आपको होगा पूरा साल भर आपको क्लास 11th का साइंस पीसीएमबी, कौन सा सब्जेक्ट, पीसीएमबी, ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, ये 4 सब्जेक्ट जो आपका मेनली जो 4 सब्जेक्ट होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा पूरे साल। और अभी ये इसका जो ऑफर चल रहा है ना, ये 499 है, कितना 499, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस 1999, उसको काट कर अभी हम लोग को ऑफर कितना चल रहा है भैया, 499। और ये 10th मार्च है, कितना लास्ट डेट इसका क्या हुआ, 10 मार्च, ठीक है। इसके बाद ये ओरिजिनल प्राइस में की ओर बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये 10 प्राइस आपको यहाँ लाइव क्लासेस चलने वाला है। इसके बाद रिकॉर्डेड क्लास भी आप, यानी लाइव क्लासेस शादी घर चले गए, मामू घर चले गए, तो रिकॉर्डेड क्लास बाद में आप देख सकते हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी होने वाला है, ठीक। आपको जितना पढ़ाई है उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। पैनल पीडीएफ, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ पढ़ाया वो सारे आपको दिया जाएगा, ठीक। तो ये है, और ये लास्ट 10 मार्च तक, ठीक। फिर आपका ओरिजिनल प्राइस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हाँ कैसे डाउनलोड करना है भैया, तो ये आपको मिशन 2 कहाँ से डाउनलोड करना है, तो प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पे सर्च करना है क्या, मिशन 2 वाले सर, आपको इस प्रकार का एप्लीकेशन का इंटरफेस मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद क्या करना है भैया, जो नए उनके लिए, बाकी तो सब लोग तो ये डाउनलोड कर चुके हैं ना, ये झारखंड, आप झारखंड से है तो ये एप्लीकेशन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सारे आपको मिलने वाले हैं, आकांक्षा पॉलिटेक्निक जितने ना सारे के पीवाईक्यू मॉडल पेपर सारे आपको यहाँ पे अपडेट मिलने वाला है झारखंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर फिल करना है, नंबर फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी क्लिक कीजिएगा, सारा आपका डिजिट में आएगा ओटीपी मैसेज में, तो वहाँ पे ये फिल करना है, उसके बाद वेरीफाइड करना है, उसके बाद इस प्रकार खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस ना, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद ये सब आपको जितना भी कोर्सेस है ना वो उस कोर्स मिल जाएगा। तो आपको क्लिक करना है किसमें, क्लास 11th पॉलिटेक्निक वाले कोर्स में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाय नाउ होगा। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, आप खुद का मोबाइल से करना चाहते हैं या आप क्यूआर कोड से, क्यूआर यानी दूसरे का फोन से करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड कीजिएगा, खुद से मोबाइल से कीजिएगा तो पे नाउ ऑप्शन आएगा फोन पे वाला, तो आप उससे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है भैया सवाल कि 10th बाद जो ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, 10th बाद और एक 12th बाद, ये बहुत माइंड में सवाल आता है, क्योंकि जब हमने 10th का एग्जाम दिया था वो, तो हम लोग को माइंड में यही चल रहा था, हम लोग कम से कम 50 वीडियो हम देख के बैठे कि 10th के बाद करें 12th बाद, 10th बाद 12th बाद, बहुत दिक्कत किया था। सबसे पूछते भैया 10th बाद डिप्लोमा करेंगे या भैया 12th बाद डिप्लोमा करेंगे, कोई 10th बाद कोई 12th बाद। आज हम क्लियर बता दे रहे हैं कि 10th बाद के डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या नुकसान है और क्या क्या बेनिफिट है, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। 12th बाद करेंगे तो क्या नुकसान है भैया और क्या फायदा है, ध्यान से सुन। अगर आप 10th बाद करते हो, सिंपल सा, अगर 10th बाद डिप्लोमा करते हो, देखो, और अगर आप 12th बाद करते हो, कितना 12th बाद, और अगर आप 10th बाद करते हो, ठीक है, देखो 10th बाद आप डिप्लोमा करोगे ना, 10th बाद, तो अगर 100 मान के चलो 100 कोई फॉर्म निकला, 100 को इंडिया में फॉर्म आया वैकेंसी, ठीक है, 100 में से आप 90 फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 90 फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी आराम से आप इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि जो आता है ये आपका ये 10th के बाद डिप्लोमा करेंगे तो वो आपको क्या देता है, इक्विवेलेंट देता है 12 का, यानी जो डिप्लोमा होता है, यानी जो बाबू पॉलिटेक्निक है वो इक्विवेलेंट है किसका, 12 का, किसका 12 का। बट वो हर जगह पे नहीं होता, वो हर जगह पे नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता, ध्यान से सुन। एसएससी आप, हाँ एसएससी एनटीपी, सुनो एनटीपीसी, हाँ याद आ गया, कहाँ पे, एनटीपीसी पे आपको हेड नहीं मारेगा, एनटीपीसी
एनटीपीसी का एग्जाम होता है, रेलवे वाला होता है बउआ। वहां पे ना आपको 12th जरूरी मांग, 12th जरूरी, वहां पे आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अब देखो 10th के बाद अगर आप एएलपी फॉर्म भरते, क्या भरते एएलपी, तो एएलपी के लिए ना आपको चाहिए डिप्लोमा। क्या चाहिए? डिप्लोमा। ये आप 12th किए हो या ना किए उसका कोई जरूरत नहीं, आपको क्या चाहिए? डिप्लोमा चाहिए। क्या चाहिए? डिप्लोमा। अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते और एएलपी का तैयारी कर देते तो असिस्टेंट लोको पायलट बन गए तुरंत। उसके बाद जितना भी है ना एग्जाम, आप सारे का सारे एसएसजीडी भर सकते हैं, जीडी, हाँ जीडी 10th लेवल्स का है, एमटीएस भर सकते हैं, जो भी 12th का एग्जाम आएगा ना 12th बेसिस पे, 12th बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट जॉब होगा सारे के सारे जॉब भर सकते हैं। कुछ कुछ जॉब ही नहीं भर सकते, जैसे एक बता दिया एनटीपीसी, उसमें नहीं भर सकते, ठीक, क्योंकि उसमें ना मांग देता है क्या आपको 12, क्या मांग देता है? 12, ठीक है। उसी प्रकार आपका हो गया क्या, हाँ एनटीपीसी, और उसके बाद आरआरबी जितना है, आरआरबी, ठीक है। देखो आरआरबी ये सारे फॉर्म भर सकते हैं आरआरबी, अगर आरआरबी जो 12th वाले नहीं भर सकता है, अगर आप 12th करके आरआरबी भरना चाहते हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। और 10th यानी 10th बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा बाद तो भर सकते हैं। हाँ भैया इसमें क्या है नुकसान और क्या फायदा, अगर 10th बाद डिप्लोमा करते हो तो आपका भी एज छोटा हो सकता है, ठीक है, एज काफ़ी छोटा होगा ना। थोड़ा सा ऐसा नहीं है, डिप्लोमा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है डिप्लोमा करना, बहुत ईजी। डिप्लोमा 10th के बाद किसको करना ईजी है? जो मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास मान के चलो 40-50 हज़ार मिडिल क्लास, तो ईजिली यहाँ से 3 साल का डिप्लोमा करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग। या आपको अगर जॉब करना है, कोई कंपनी में जाना बाबा, तो आप डिप्लोमा कर लो 10th बाद, वो बेस्ट है। क्या है? वो बेस्ट, क्योंकि कंपनी में जाना है तो कंपनी में आपको मांगेगा स्किल, ठीक है, ये डिग्री नहीं वैलिड है। अगर आप टीचर के फील्ड में जाना चाह रहे हो, यानी आप ग्रेजुएशन ये सब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा? 12th करो, ये आपको टेक्निकल डिग्री में। तो हम ज़्यादा फोकस करने वाले क्या होगा कि 10th के बाद ना डिप्लोमा करने से ज़्यादा आपका बेनिफिट है। 12th करोगे ना तो आपका 12th बाद करोगे 1-2 साल लगेगा 12th करने, फिर डिप्लोमा करेगा 2 साल, कितना हो जाएगा बाबा? 4 साल। कितना हो जाएगा? 4 साल। 1 साल आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। उस 10th बात कर लो, सारे फॉर्म आप भर सकते हैं, लगभग सारे। अगर आप ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा है ना, ये जो डिप्लोमा आप देख रहे हो डिप्लोमा, इसके साथ ना डिप्लोमा के साथ आप 12th भी कर सकते हैं, डिप्लोमा के साथ 12th भी कर सकते हो, ठीक हो। इसका अलग स्पेशल वीडियो बना देंगे कि डिप्लोमा के साथ साथ 12th का एग्जाम कैसे दे, यानी 12th कैसे करें, ये दोनों आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो ये आप सभी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, आज जो भी कंफ्यूजन और माइंड में कुछ सवाल है ना बता देना, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। क्या सर? क्योंकि हम लोग खुद एक ना पॉलिटेक्निक स्टूडेंट रह चुका हूँ झारखंड से, और ये जो भी बताए ना ये सारे आपका टॉपिक है झारखंड से, कोई अदर बोर्ड का हम यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि ये जितना भी आपको बताएं एग्जाम कितना मार्क्स का, ये सारे आपका झारखंड बोर्ड का होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो ये कितना है, ये आपका यहाँ पे एक बार फिर से बता रहे हैं कि ये जो आपका वैलिडिटी है बउआ, ये आपका 10 मार्क्स है, ठीक है। तो जो भी आपका सवाल है वो सारे आप लोग कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो पे डाल दिया जाएगा। और साथ में आज से यानी 10 मार्च से आप सभी का क्लासेस भी स्टार्ट है पॉलिटेक्निक का। यूट्यूब इसका जो क्लासेस है वो 1-2 वीडियो यूट्यूब पे हो सकता है, बाकी सारे क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे होगा। और एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप सभी को PYQ और मॉडल पेपर जो होता है वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप उससे रिविजन भी कर सकते हो और क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।